पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। देखिए, स्पष्ट रूप से इस राज्यसभा चुनाव में 4 सीटों में 3 सीटों का बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास था और 1 सीट का भारतीय जनता पार्टी के पास था। लेकिन जानबूझ करके लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने दूसरा उम्मीदवार उतारा, पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति को उतारा, लेकिन लोकतंत्र जीता, षड्यंत्र हारा। और आप परिणाम जब देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो तीनों भारी बहुमत के साथ फर्स्ट प्रेफरेंस में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का केवल 1 उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी का 1 वोट क्रॉस वोट की बात है, आ रही है, 1 वोट खारिज होने की बात आ रही है। दूसरा जो वोट था कैलाश मीणा का, वो आपको दिखा कर दिया है। देखिए, कैलाश मीणा ने पहले राजेंद्र जी राठौड़ को दिखाया, फिर मुझे दिखाया। अच्छी तरह मैंने वोट देख लिया उनका। मैंने ऑब्जेक्शन किया, आरओ ने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इसका वीडियो देख करके निर्णय कर लेंगे। और 1 वोट के लिए राजेंद्र राठौड़ ने, जो भाजपा की विधायिका थी, उसके लिए उन्होंने कहा आपने ऐसे गलत कैसे दिया, और उसके पीछे दौड़े और कि पकड़ो इसको, ऐसे क्या है ये, इसने ऐसे कैसे किया। तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ उनमें आपस में जो गुट बने हुए हैं उनमें कोई गड़बड़ हो सकती है। मुझे नहीं लगता किसको दिया, मैं नहीं कह सकता। मैं तो मेरे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी ही कह सकता हूँ। ये बढ़ोतरी वोटों की, क्रॉस वोट होना, खारिज होना, ये एक नैतिक जीत मानी जाए कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के पास बहुमत था तो उनको आना ही नहीं चाहिए था मैदान में, लेकिन उनके तो हमेशा वो तो तलाशते रहते हैं, गलत रास्ते तलाशते रहते हैं, तोड़फोड़ करने की जो उनकी आदत पड़ी भी। आप बताइए, मतलब ईडी को ये रिटर्न में शिकायत देना कि इनके आज ही ठापे डालो सारे जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, तो ये तो गलत बात है ना। क्यों डालो भाई ईडी में? हमने कौन सा अपराध कर दिया ईडी में? और आए तो आए, उन्हें स्वागत है। लाखों रुपए खर्च करने पड़े आपको बाड़ेबंदी पे, रिजॉर्ट में रुका। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के कारण से, उनके षड्यंत्र के कारण से जनता का पैसा जो है वो खर्च करना पड़ा। उस षड्यंत्र से रक्षा करने के लिए हमको 2 रुपये लगाने पड़े, होटलों में रहना पड़ा, सबको पता है। अगर पहले भी तो हुए हैं चुनाव, मनमोहन सिंह जी थे तब निर्विरोध हुए थे, सबको पता था किसके कितने वोट हैं। तो ये तो जानबूझ के किया गया ना। आखिरी सवाल है कि क्या संदेश इन 3 सीट की जीत के बाद जाने वाला है देशव्यापी? देखिए, देशव्यापी ये जाने वाला है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह या आरएसएस का षड्यंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र को ये नहीं कुचल पाएंगे। गुड गवर्नेंस हमारी चल रही है और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम पुनः 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 24 में एनडीए सरकार का खात्मा। अशोक गहलोत का जादू फिर चलता हुआ दिखा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हैं तो उनका ही मैनेजमेंट होता है एमएलएज के लिए, तो संगठन उनके साथ खड़ा था, तो सबने मिलकर के और अच्छी तरीके से जो 3 उम्मीदवार जीते हैं। बहुत मुश्किल से बैलेंस किया आपने, क्योंकि कई विधायकों की अलग अलग ग्रीवेंसेस। पहले दिन से ही बैलेंस थे भाई। ये तो भाजपा अनबैलेंस थी, वही अनबैलेंस ही रह गई। वो बैलेंस अपने आप को कर ही नहीं पाई, जितने थे उतने भी नहीं रख पाए, जैसा लग रहा माहौल से। थैंक यू। डोटासरा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जी बिल्कुल योगेश, वापस आपके